हेलो एवरीवन। पी ब्लॉक में काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको है। पी ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस या ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस भी आप बोल सकते हैं। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पीओपी बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज वाला एसिड कौन सा है। तो ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक को करने के बाद इजीली आप आंसर दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इन सारे कंपाउंड के फॉर्मूले और नाम ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन आइटम आप कम करेंगे, H3PO4 से एक ऑक्सीजन आइटम कम किया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3PO3 फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड से एक ऑक्सीजन कम करेंगे, मिलेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपो मींस बिलो, इसका फॉर्मूला H3PO2 है। फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन इंक्रीज कर देंगे तो मिलेगा परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहले फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए। फास्फोरस पेंटावेलेंट है, एक फास्फोरस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से लिंक्ड है, बाकी 3 OH ग्रुप है। इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा, +5। और ये 3 OH ग्रुप है। हाइड्रोजन आइटम जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो एसिडिक है, वो इजीली H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो सकता है। तो इसकी बेसिसिटी 3 है, मतलब ये ट्राई बेसिक एसिड है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। H3PO4 इज फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और बेसिसिटी ट्राई बेसिक। जनरली होता क्या है, हम लोग हाइड्रोजन आइटम देखते हैं कि इसमें 3 हाइड्रोजन है, ट्राई बेसिक है। अब आप जब अप्लाई कर देते हैं H3PO3 पे डायरेक्टली कि 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये भी ट्राई बेसिक होगा। आप रिकॉल कीजिए, नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है। वो आपसे पूछते हैं नॉर्मलिटी ऑफ फास्फोरस एसिड, आप क्या करते हैं, 3 हाइड्रोजन है तो नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इनटू H पॉजिटिव, आप डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो वहां पे स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। देखिए, इसके स्ट्रक्चर में ये डायबेसिक एसिड, डायबेसिक है मतलब 2 H पॉजिटिव दे सकता है। ये जो हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड उतना पोलर नहीं है जितना OH बॉन्ड है। समझ में आया इतना? तो OH बॉन्ड मतलब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वो एसिडिक है, इसलिए ये डायबेसिक एसिड। यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 और डायबेसिक है। अब इससे एक ऑक्सीजन आइटम कम कर देंगे तो बनेगा H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, वो अदर नेम से पूछते हैं, फॉस्फेनिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या इनमें से कौन रिड्यूसिंग एसिड है, किसमें PP लिंकेज है, इस टाइप से पूछा जाता है। तो देखिए, फास्फोरस एसिड को फॉस्फोनिक एसिड भी बोला जाता है, ये डायबेसिक है, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड को फॉस्फेनिक एसिड बोला जाता है, ये मोनोबेसिक है। यहां पे भी देखिए 3 हाइड्रोजन है बट इट इज मोनोबेसिक। तो क्योंकि OH ग्रुप एक ही है, बाकी 2 हाइड्रोजन तो डायरेक्टली फास्फोरस एटम से लिंक्ड है। इतना समझ में आया? अब फास्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एटम इंक्रीज करेंगे तो बनेगा परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां जाएगा, तो ये OH और फास्फोरस के बीच में। परऑक्सो बोला है मतलब इसमें पर ऑक्सी लिंकेज है, मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो ये देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और बेसिसिटी 3 OH ग्रुप तो प्रेजेंट है, इसलिए ये भी ट्राइबेसिक है। क्लियर है इतना? अब आप देखिए, कई बार वर्ड आ जाता है पायरो फॉस्फोरिक एसिड या मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो पायरो और मेटा वर्ड कब अप्लाई होता है, ये प्रीफिक्सेस कब लगते हैं, पायरो और मेटा? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4।
इसके आप दो मॉलिक्यूल लें H3PO4 के, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर दीजिए, तो जो फॉर्मूला बचेगा वो ये बचेगा H4P2O7। तो जब किसी एसिड के दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट किया जाता है तो उसमें नाम जुड़ जाएगा पायरो, पायरो प्रीफिक्स आ जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? अब इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, इसकी बेसिसिटी क्या है, 4 है, 4 OH ग्रुप दिख रहे हैं, टेट्रा बेसिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट वही आएगा, वो आपको निकालना आता है, +5। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन आइटम इंक्रीज कर दें, ये है H4P2O7, एक ऑक्सीजन आप इंक्रीज करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H4P2O8। इसको बोलेंगे परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ भी परऑक्सो वर्ड आ रहा है, मींस परऑक्सो है मतलब इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है। ये जो सेंट्रल में एक ऑक्सीजन था उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। यहाँ भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 मिलेगा, यहाँ भी 4 OH ग्रुप है, मतलब ये भी टेट्रा बेसिक एसिड है। तो बस आप एक स्ट्रक्चर समझिए, उससे कंपेयर करके दूसरा आप याद रख सकते हैं। इससे एक ऑक्सीजन कम कर दें, इससे एक ऑक्सीजन आइटम कम करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H4P2O6। पायरोफॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन कम किया, इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपो मींस बिलो, एक ऑक्सीजन कम, H4P2O6। ऑक्सीजन कम कौन सा होगा, देखिए ये वाला ऑक्सीजन बीच वाला। तो एक किसी पेरेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद कीजिए, उससे रिलेट करके आप दूसरे याद रख सकते हैं। इसमें भी फास्फोरस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा, +4 OH ग्रुप है इसमें, तो ये टेट्रा बेसिक एसिड। उसके अलावा देखिए इसमें फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज था, इसमें फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज है, PP लिंकेज। अब आप देखिए जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, इसके एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर दीजिए। जब वन मॉलिक्यूल में से वन वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट करेंगे तो प्रीफिक्स ऐड हो जाता है मेटा, तो ये बन जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इससे एक वाटर निकाला, बचा हुआ फॉर्मूला HPO3। HPO3 का ये स्ट्रक्चर है, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा, ये भी मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि एक OH ग्रुप है। लेकिन HPO3 इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है उसके दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जनरली, एक साइक्लिक ट्राइमर और एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ये लीनियर पॉलीमर है। साइक्लिक ट्राइमर का नाम होगा साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला इजीली आप याद रख सकते हैं, ट्राइमर है तो HPO3 होल थ्राइस कर दीजिए, इसका ट्राइमर है। ये स्ट्रक्चर है, देखिए इस स्ट्रक्चर में कितने OH ग्रुप हैं, 3 OH ग्रुप है, तो ये भी क्या है, ट्राइबेसिक एसिड है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप जो इसका है वो सेम रहेगा, +5 रहेगा, वो तो चेंज होना नहीं। दूसरा है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ n टाइम्स कर दिए हमने, HPO3 n टाइम्स, तो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हो गया पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 आएगा। अब बेसिसिटी पॉलीबेसिक हो जाएगा क्योंकि जितने OH ग्रुप होंगे उसके अकॉर्डिंगली इसकी बेसिसिटी होगी। समझ में आया? अब ये है एक फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड के यदि हम दो मॉलिक्यूल लें H3PO3 के और उससे एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर दें तो फास्फोरस एसिड से बना है पायरोफॉस्फोरस एसिड। जब दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो पायरो वर्ड आ जाता है। फास्फोरस एसिड्स के दो मॉलिक्यूल लिए हैं इसलिए नाम होगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ फास्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल निकला इसलिए नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक कब आया? जब पेरेंट कंपाउंड के एक ही मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया है। ये समझ में आ रहा है? इतनी चीजें क्लियर है। यहां देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 आएगी और ये डाइबेसिक एसिड। तो आपको इन सारे कंपाउंड के फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, उनके नाम याद होना चाहिए। जो अदर नेम आ रहे हैं जैसे ये दो, इन दोनों पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फास्फोरस एसिड, इसका अदर नेम क्या है? फॉस्फोनिक एसिड। बोलिए, फास्फोरस एसिड का अदर नेम फॉस्फोनिक एसिड।
और हाइपो, इससे एक ऑक्सीजन कम किया, जैसे रिलेट कीजिए, इससे एक ऑक्सीजन कम किया तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उसका नाम है, यहाँ फॉस्फोनिक था, ये फॉस्फीनिक हो गया है, फॉस्फीनिक एसिड। कंपेयर करके आप इजीली याद रख सकते हैं, ये डायबेसिक है, ये मोनोबेसिक है। इतना समझ में आ रहा है। उसके अलावा H3PO3 इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो, क्योंकि इसमें ये पीएच बॉन्ड है, एक पीएच बॉन्ड के कारण ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। तो जिन भी एसिड में आपको पीएच बॉन्ड मिलेगा वो रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा, तो ये रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। अब इसमें कितने पीएच बॉन्ड है, देखिए 2 पीएच बॉन्ड है, तो क्या इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा? यस, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसमें 2 पीएच बॉन्ड्स है। समझ में आ रहा है इतना? तो इसमें रिड्यूसिंग एसिड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एसिड है जो रिड्यूसिंग बिहेवियर शो कर सकते हैं? फर्स्ट देखिए, ये कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो आपको 4 कंपाउंड देते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा इसमें रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। तो मतलब एक ही चीजें हम बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन होता है, 4 कंपाउंड देकर, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 किसकी है? तो देखिए +4 H4P2O6 की है, और किसी की भी +4 है क्या? कहीं नहीं। +3 H3PO3 की है, और भाई उसी से ये बना है तो उसकी भी सेम है, +3। +1 केवल एक की है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की। तो आपको ये मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं, 4 कंपाउंड देकर ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करने के लिए, वो तो फिर आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आप जितना समझेंगे उतना कोई भी टॉपिक आपके लिए आसान होता जाएगा। तो हम सबसे पहले फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से रिड्यूसिंग एसिड कौन कौन से? ये रिड्यूसिंग है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीएच बॉन्ड नहीं, फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। इसमें है क्या? नहीं। यहां पर देखिए, इसमें है क्या? यहां भी नहीं। ये भी रिड्यूसिंग नहीं है, ये भी रिड्यूसिंग नहीं है, ये दोनों भी रिड्यूसिंग नहीं। अब रिड्यूसिंग कौन है? तो एक साथ ही देखिए आपके, यहाँ एक पीएच बॉन्ड है, रिड्यूसिंग है, 2 पीएच बॉन्ड है, इससे ज्यादा है, रिड्यूसिंग है। अब ये तो चूंकि 2 मॉलिक्यूल से बना है, तो ये और ये लास्ट वाला ऑलमोस्ट सिमिलर रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। अब उसके अलावा पूछा जाता है परऑक्सी लिंकेज कौन से एसिड में प्रेजेंट है? तो H3PO5 में एक परऑक्सी लिंकेज है, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, ये परऑक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। दूसरा है परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, वहां ये नाम थोड़ी देंगे, वहां तो आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, तो आपको बस एक बार H3PO5 H3PO4 से एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, और H4P2O7 से एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, मतलब वहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट हो। फिर फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज, फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज, ये किसमें है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में। और कहीं दिख रहा है क्या? यहां नहीं है, यहां नहीं, कहीं भी नहीं। फिर 4 एसिड देकर आपको पूछा जाता है, जैसे जेई मेन में या जेई एडवांस लेवल पर जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इंटीजर टाइप में वो क्या पूछ सकते हैं? 4 एसिड दे देंगे, नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज। तो पीओपी लिंकेज यहां पर देखिए, इसमें एक पीओपी लिंकेज, इसमें है क्या? यहां पर एक पीओपी लिंकेज, यहां पर कितने पीओपी लिंकेज है? ये 1, ये 2, ये 3। समझ में आया? यहां कितने पीओपी लिंकेज है? ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अब इस पे आपको मजा आएगा। इसमें कितने पीओपी लिंकेज है? तो HPO3 n टाइम्स है, ये तो पॉलीमेरिक है, इसमें कैसे निकालेंगे? इनकी वैल्यू तो आपको पता नहीं। लेकिन सपोज ये होता है HPO3 होल थ्राइस, इसको थ्राइस कर दें तो कितने हैं? साइक्लिक है तो ये 3 है। यहाँ लीनियर में आप देखिए, यदि 3, ये हम 2 छुपा रहे हैं, है ना, इसको भी छुपा लीजिए, उसको भी छुपा लीजिए। यदि केवल 3 फास्फोरस होते तो लिंकेज कितने होते? 3 - 1 यानी 2। तो यदि n टाइम्स पॉलीमेरिक n है तो पीओपी लिंकेज कितने होंगे? n-1। एक अपन करके देखते हैं, HPO3 सपोज आपको दे दिया होल टाइम्स 5, इसमें आपसे पूछ लिए कि पीओपी लिंकेज कितने हैं, तो आप जो भी ये वैल्यू है इसमें से एक कम कर दीजिए, तो पीओपी लिंकेज कितने हो जाएंगे? 4। समझ में आ गया आप सभी को?
तो ऐसे देखिए लेवल क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। आपको पहले पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड सारी चीजें सोचनी। सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा बेसिसिटी, थर्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज कहां पर है, फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज कहां पर है, पीओपी लिंकेज कहां पर है और कितने हैं, फिर रिड्यूसिंग एसिड कौन कौन से हैं, तो ये रिड्यूसिंग एसिड्स हैं। रिड्यूसिंग एसिड कौन से होंगे, जिसमें फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ये समझ में आ रहा है। उसके अलावा हमने आपको बताया पायरो वर्ड कब यूज होता है और मेटा वर्ड कब यूज होता है। तो पायरो वर्ड, पायरो प्रीफिक्स कब लग जाएगा, तो कोई भी एसिड है उसके दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट करेंगे तो पायरो वर्ड आ जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और यदि एक मॉलिक्यूल में से एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो मेटा प्रीफिक्स आ जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब बाकी सब में, क्योंकि सब लोग इस टाइप से बनाते नहीं है, इसलिए वो नहीं है। जो एग्जांपल्स हैं जितने पॉसिबल ऑक्सी एसिड से सारे हमने ले लिए। समझ में आ रहा है इतना? कोई डाउट है इसमें कहीं? चलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कोई डाउट आता है एक बार और देखेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।